शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। चिराग टीवी में आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को खुश आमदीद। पाकिस्तान में किसी भी कानून को बनाने का तरीकाकार ये है कि वो बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर किया जाना लाजिम है और उसके बाद सदर पाकिस्तान उस बिल के ऊपर दस्तखत करते हैं जिससे वो पाकिस्तान का कानून बन जाता है। अब पाकिस्तान के सीक्रेट एक्ट के तहत पहले से भी कवानीन मौजूद थे, लेकिन अब इन कवानीन में कुछ हफ्ते पहले मजीद तरमीम की गई हैं, बहस का हिस्सा बन चुकी हैं और मंजर आम पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत क्या तरमीम की गई हैं ये शायद पहले किसी को खबर भी ना होती, लेकिन अब ये बिल मंजर आम पे आ चुका है और इस बिल को मुतनाज़िया भी बना दिया गया है। सदर पाकिस्तान ने अपनी एक ट्वीट में इस बिल को मंजूर ना करने की बात की। ये बिल सदर पाकिस्तान के दफ्तर से सदर के दस्तखत के साथ मंजूर भी कर लिया गया और सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी से इनकार भी कर रहे हैं। अब ये क्या ट्विस्ट है, आज की इस वीडियो में हम इस ट्विस्ट पर बात करते हैं। मजीद हम ये नज़र डालेंगे कि इस बिल के अंदर क्या तरमीम की गई है जिसकी वजह से ये बिल मुतनाज़ा बन चुका है और बहस में आ चुका है। इस बिल की पहली शिक ये शामिल की गई है कि रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई भी अगर बात, चाहे वो लिखी गई हो या किसी ने पढ़ के किसी को सुनाई हो, कागज की सूरत में उसका एविडेंस मौजूद हो या उसका कोई एविडेंस मौजूद ना हो, सिर्फ शक की बुनियाद हो कि ये बात कही गई है, यानी किसी इंसान की सूरत में किसी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है, बस एक रेफरेंस मौजूद है कि यह बात बोली गई है या ऐसे अल्फाज जो रियासत पाकिस्तान या उसके किसी अदारे के खिलाफ बोली गई है, तो हर वो शख्स जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा शक की बुनियाद पर भी उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की हुकूमत पाकिस्तान को और पाक आर्मी को इजाजत होगी। अब इसी तरह इस कानून में दूसरी ये अमेंडमेंट शामिल की गई है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठकर किसी भी किस्म की रियासत मुखालिफ बात करेगा, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फर्द जुर्म उस पर आयद की जा सकेगी। इसमें मजीद ये पॉइंट शामिल किया गया है कि अगर कोई शख्स एक काम इरादे के साथ करता है, इरादी तौर पर करता है, यानी सोच समझ कर रियासत के खिलाफ बात करता है किसी फॉरेन एजेंसी के ताल्लुक से या किसी फॉरेन प्रेशर से, वो तो बात बहुत वाजिया है कि उस शख्स के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत या किसी भी कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी और लाई जानी भी चाहिए। लेकिन अब इसमें जो काबिले एतराज बात है वो ये है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर इस सारे अमल में शक की बुनियाद पर अगर मुलव्वस भी पाया जाता है तो उस पर भी आर्मी एक्ट के तहत उन्हीं कवानीन के बराबर कार्रवाई होगी जो कि उस शख्स की होगी जो कसूरवार है, और उसको भी वही सजा दी जाएगी जो कसूरवार शख्स को सजा दी जाएगी। यानी अब शक की बुनियाद पर भी आर्मी एक्ट के तहत किसी भी शख्स के ऊपर जो सा है वो कार्रवाई की जा सकती है और कानूनी तरीक़ाकार से उसे 3 साल की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये वो दूसरी अमेंडमेंट थी जो इस बिल में की। आप तमाम हजरात से इल्तमास है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप मुल्की और गैर मुल्की हालात से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अब इस एक्ट में जो तीसरी तरमीम की गई आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, अब व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स यानी यूट्यूबर्स या वो अफराद जो वेबसाइट पर मवाद डालते हैं, मीम्स बनाने वाले अफराद हों या टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वाले अफराद हों, अगर किसी भी किस्म की कोई भी रियासत मुखालिफ बात करेंगे या ऐसा मवाद बनाएंगे जिसमें यह शक पाया जाता हो कि यह मवाद रियासत और रियासत के अदारों के खिलाफ है, तो वो भी इस एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट में ट्रायल के लिए अवेलेबल हो सकेंगे और आर्मी एक्ट के तहत उन तमाम अफराद पर भी मुकदमात चलाए जा सकेंगे। सारा मामला दरअसल बड़ी खामोशी से किया जा चुका था। जब पीडीएम हुकूमत जो सी है वो जाने वाली थी और अबूरी हुकूमत के आने का वक्त आ चुका था, उस वक्त ये आखिरी बिल पीडीएम हुकूमत ने मंजूर किया था, लेकिन ये खुल के इस वजह से सामने आ गया कि पाकिस्तान में कानून बनाने के लिए पाकिस्तान के सदर की मंजूरी लाजमी है। ये बिल सेनेट में भी पास हुआ, ये बिल कौमी असम्बली में भी पास हुआ। पीडीएम हुकूमत का शायद ये आखिरी बिल था जो उन्होंने कसरत राय से पास किया और फिर इस बिल को सदर पाकिस्तान से मंजूरी मिलनी थी, जिसके बाद ये बिल पाकिस्तान का कानून बन जाना था। लेकिन सदर पाकिस्तान ने इस बिल को मंजूर होने के बाद एक ट्वीट के जरिए वाजिया किया कि उन्होंने इस बिल को मंजूर नहीं किया
बल्कि ये उनके दफ्तर से किसी अमले ने जो सा है इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और स्टैंप लगाकर वापस इसको कानून बनाकर भेज दिया गया है। और सदर पाकिस्तान ने यह वाजिया किया कि वो किसी तरह से भी इस तरह के बिल की मंजूरी के हक में नहीं है। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि सदर की मौजूदगी में उनके अमले ने किस तरह सदर की हैसियत को इस्तेमाल किया होगा और उनके दस्तखत किए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सदर की हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए? अबूरी हुकूमत की मौजूदगी में सदर अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। आईने पाकिस्तान के तहत वो नई आने वाली गवर्नमेंट या नई आने वाली हुकूमत के बनने तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर अपना काम और जिम्मेदारियां सारी अंजाम देता रहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम में भी ये तफ्शीश पाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये सारी कहानी पीडीएम की जानिब से कोई साजिश है कि वो सदर पाकिस्तान को भी मुस्तफ़ा करवा कर इलेक्शन जीतने की जो राह है उसे हमवार कर सकें। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि मुल्की हालात किस करवट में बैठते हैं और कौन सी हुकूमत, कौन सी जमात सियासी इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनाती है और फिर वो इन तमाम मामलात को जो इस वक्त अबूरी हुकूमत के ज़िम्मे हैं उन्हें किस तरह से सर अंजाम देती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस मुल्क में जो भी कोई हुकूमत आए वो इस मुल्क के फ़ायदे और इस्तेहकाम के लिए बेहतर हो। आप हजरात से इल्तमास है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्की गैर मुल्की हालात से आप अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। वस्सलाम।